का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त। ए चला लिखा 3.3। हाँ 3.3, 3.3 आव्यूह का परिवर्त लिखा। आव्यूह का परिवर्त किसी आव्यूह में, किसी आव्यूह में, किसी आव्यूह में पंक्ति तथा स्तंभ को, पंक्ति तथा स्तंभ को, पंक्ति तथा स्तंभ को आपस में बदलकर, आपस में बदलकर, किसी आव्यूह में पंक्ति तथा स्तंभ को आपस में बदलकर लिखा जाता है, लिखा जाता है, लिखा जाता है, उसे आव्यूह का परिवर्त कहते हैं। लिखा जाता है उसे आव्यूह का परिवर्त कहते हैं। आव्यूह का परिवर्त कहते हैं, उसे आव्यूह का परिवर्त कहते हैं। हो गया, आव्यूह का परिवर्त। ध्यान दो, ये चला जब पंक्ति दिया हो तो स्तंभ में चेंज, और जब स्तंभ दिया हो तो पंक्ति में चेंज, तो आपस में बदल के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त। कोई दिक्कत? इसे, इसे ए डैश द्वारा सूचित किया जाता है, ए डैश द्वारा सूचित किया जाता है, इसे ए डैश द्वारा सूचित किया जाता है। लिख लो, किया जाता है। किसके द्वारा? ए डैश द्वारा। जैसे देखा एग्जाम्पल, मान लिया कि आव्यूह बराबर 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब परिवर्त निकालना हो, क्या निकालना हो? परिवर्त। तो परिवर्त को क्या से सूचित करते हैं? ए डैश से। तो ध्यान रखा हो जाएगा 1 2 3। ई वाला क्या है? पंक्ति है ना जी, पंक्ति। आई वाला क्या है? स्तंभ। तो पंक्ति को क्या में चेंज कर देंगे? स्तंभ में। क्या में? स्तंभ में। ध्यान दो, 1 2 3 हो गया, फिर 4 5 6। कोई दिक्कत? उतार लो। एक और देख लेवे के, पहला एग्जाम्पल दूसरा देखा, बनाओ जा। ए बराबर 3 रूट 2 2, फिर हो जाएगा 4, हो जाएगा 2, हो जाएगा 0। ए बराबर यानी आव्यूह बराबर, ठीक बा। तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा? 3 रूट 2 2 4 2 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? पंक्ति को क्या में बदल देंगे? स्तंभ में। आया स्तंभ को पंक्ति में, क्या हो जाएगा? आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त निम्नलिखित प्रकार का होता है। आव्यूह का परिवर्त निम्नलिखित, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, चाहे होता है। निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। आव्यूह का परिवर्त निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ये चला, आव्यूह के परिवर्त निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला लिखा सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, सममित आव्यूह लिख के डैश जा हो गए नीचे।
अभियु का परिवर्त निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। हो गया जी। पहला लिखो सममित अभियु, हो गए। लिख डैश द लिखा यदि एक कोई अभियु हो तो 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 ए डैश बराबर ए को ए डैश बराबर ए को सममित अभियु कहते हैं। सममित अभियु कहते हैं। सममित अभियु कहते हैं। सममित अभियु कहते हैं। मान लिया कि एक कोई अभियु है ना, तो ए डैश का मान अगर ए के बराबर होगा, ए चला, जब ए डैश का मान ए के बराबर होगा तो उसको क्या कहेंगे? सममित अभियु। यानी ए का मान भी और ए डैश का मान भी दोनों बराबर आ जाए तो क्या कहेंगे? सममित अभियु। तो लिखा इसलिए सममित अभियु बराबर, सममित अभियु बराबर ए डैश बराबर ए, ए डैश बराबर ए। तब लिखा क्वेश्चन, चाहे लिख सकल जा सममित अभियु होने का शर्त, होने का शर्त। हो गई कोई दिक्कत? ठीक है, हम लिख दें सममित अभियु होने का शर्त ए डैश बराबर ए। जब दोनों का मान बराबर हो जाएगा तो सममित अभियु है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन लिखो सिद्ध करे कि, सिद्ध करे कि, सिद्ध करे कि ए बराबर, सिद्ध करे कि ए बराबर 1 माइनस 1 5, 1 माइनस 1 5, माइनस 1 2 1, माइनस 1 2 1, 5 1 3, 5 1 3 एक सममित अभियु है। एक सममित अभियु है। एक सममित अभियु है। सिद्ध करे कि ए बराबर उतना मान दे दिया है और एक सममित अभियु है। सिद्ध करना है कि ए बराबर इतना दिया है और कह रहा है कि सममित अभियु है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलिए जा। चलो देखो, तो सममित अभियु होने का शर्त क्या है? ए डैश बराबर ए, यानी ए का मान ए डैश के मान के बराबर हो जाएगा तो सममित अभियु है। अब देखो सॉल्यूशन, ए बराबर ए चला दिया है 1 माइनस 1 5, ठीक बा, माइनस 1 2 1, 5 1 3। यहाँ तक कोई दिक्कत हो? अब ध्यान दो, ए का मान दे लही बा, ए डैश का मान निकाल देवे के, तो देखा का हो जाई? जोन पंक्ति बा का में चेंज हो जाई? को स्तंभ में, का में? स्तंभ। देखा यहाँ से 1 माइनस 1 5, कोई दिक्कत? चलो माइनस 1 2 1 5 1 3, कोई दिक्कत हो? अब ध्यान दो तो दोनों का मान बराबर बा, क्योंकि
ए डैश बराबर ए, इसलिए यह क्या है, सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। कोई दिक्कत यहाँ तक? उतार ला। ए का मान दिया था, ए डैश का हम लोग मान निकाला है ना, देखो 1 1 -1 5 5, फिर -1 -1 2 2 1 1, फिर 5 तो 5 1 1 3 3। अब दोनों का मान क्या है, बराबर है ना। तो जब दोनों का मान बराबर होगा तो सम्मित होने का शर्त है, इसके नियम को पालन कर रहा है, इसलिए क्या है, यह सम्मित है। विसममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। लिखा यदि यदि एक कोई आव्यूह हो तो, एक कोई आव्यूह हो तो, यदि एक कोई आव्यूह हो तो ए डैश बराबर -a को, ए डैश बराबर -a को विषम सममित, विषम सममित आव्यूह कहते हैं। ए डैश बराबर -a को विषम सममित आव्यूह कहते हैं, विषम सममित आव्यूह कहते किसको, ए डैश बराबर -a को, ए डैश बराबर -a को क्या कहते हैं, विषम सममित आव्यूह। तो ध्यान दो, इसलिए विषम सममित, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह होने का शर्त, ए चला होने का शर्त बराबर क्या हो जाएगा जी, ए डैश बराबर -a, ए डैश बराबर -a। चलावा लिख लावा जा। चला क्वेश्चन लिखो, लिखो सिद्ध करें कि, सिद्ध करें कि ए बराबर, सिद्ध करें कि ये हो गया जी वाला, सिद्ध करें कि ए बराबर 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ए बराबर इतना दिया है, कह रहा है कि यह सिद्ध करे कि ए बराबर इतना विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। सिद्ध करें कि ए दिया है यह विषम सममित आव्यूह है। हो गई लो, देख मिटा दी ऊपर वाला। ध्यान द, ए बराबर कितना दिले बा, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ए का मान दिया है ना, ए का मान दिया है, हमको निकालना का है ए डैश का मान और -a का मान। तो पहले हम क्या निकालेंगे, -a का मान, ठीक है। तब माइनस ले सब में कर देंगे ना जी,
जीरो में माइनस से करेंगे तो जीरो, वन में माइनस से करेंगे तो माइनस वन, अब माइनस वन में करेंगे तो प्लस वन हो जाएगा। आई माइनस है तो प्लस जीरो माइनस माइनस वन वन जीरो, कोई दिक्कत? अब ध्यान द ए डैश का ए डैश ए चला तो पंक्ति में का के चेंज कर देवे के स्तंभ में, तो जीरो वन माइनस वन, जीरो वन माइनस वन, माइनस वन जीरो वन, फिर वन माइनस वन जीरो। ध्यान से देखा दोनों का मान बराबर है, चूंकि चूंकि ए डैश बराबर माइनस है, इसलिए यह विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, आव्यूह है। कोई दिक्कत यहां तक? चलो बनाओ। तीसरा लिखा लंब आव्यूह। नंबर 3 लंब आव्यूह। लंब आव्यूह कौन सा आव्यूह हो? लंब आव्यूह। लंब आव्यूह हो गए। लिखा यदि एक कोई आव्यूह हो तो, यदि एक कोई आव्यूह हो तो, एक कोई आव्यूह हो तो ए गुणे ए डैश बराबर आई, ए डैश गुणे ए बराबर आई को लंब आव्यूह कहते हैं, लंब आव्यूह कहते हैं। एकरा के वेक्टर में क्रॉस कहल जाला, ध्यान द, घुमा का चिन्ह वेक्टर में क्रॉस, आई डॉट के इंटू का में वेक्टर में। इसलिए लंब होने का शर्त, लंब होने का, लंब आव्यूह होने का शर्त, लंब आव्यूह होने का शर्त क्या हो जाएगा? हो चला ए इंटू ए डैश बराबर आई, या ए डैश इंटू ए बराबर आई। क्वेश्चन लिखो चला, लिखो यदि ए बराबर, यदि ए बराबर का बराबर हो, ए मतलब का होला? आव्यूह का आव्यूह। यदि ए बराबर cos थीटा, लिखा cos थीटा साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, cos थीटा हो तो सिद्ध करे कि, सिद्ध करे कि ए डैश इंटू ए बराबर आई, आई ए डैश इंटू ए बराबर आई। ए चला आई का मान हम बताए हैं ना 1001, ई दू गुणे दू कोटि के लिए, दू गुणे दू यानी दो पंक्ति दो दो स्तंभ, और वहीं जब तीन गो देगा तो तीन गुणे तीन, तीन गुणे तीन देगा तो 100 हो जाएगा जीरो, एक मिनट 100
0 1 0 0 0 1। कोई दिक्कत? लेकिन ध्यान रहे भैया दुइये को दे लेबा कगो दुइये को मिटा दिया ही। ध्यान दो ए चेला हो ए बराबर का दिया है ए बराबर cos थीटा और साइन थीटा यहाँ पर साइन थीटा और cos थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक ना न। अब ध्यान दो ए डैश देता था ए डैश का मान निकाल लेवे के ए डैश बराबर ध्यान दो cos थीटा हाई वाला घींच के हेजीगा साइन थीटा हाई वाला घींच के है जा साइन थीटा हाई cos थीटा। अच्छा ले उहे बतिया भइल तो उहे न बतिया करे के बा। यहाँ तक कोनो दिक्कत ना ना। अब देखो का करे के ए डैश बार ए डैश इंटू ए डैश इंटू ए। चलो ध्यान दो ए डैश का मान देले बा cos थीटा साइन थीटा और साइन थीटा cos थीटा हो गए। कहीं माइनस प्लस कुछ ना न देले हा थीटा ये कहीं माइनस प्लस के गड़बड़ नहीं क्या ना झोलो हमके लगा था देले हा। हाँ देले बा एक जगह तब होई हेजा माइनस कर ला जा हेजा माइनस हो जी ना अब ठीक बा ना तो कटवे ना करी उतना माने ना आए सवाले में कहीं गलती रहा मार ले। चलो हेजा माइनस हो गई। अब देखो ए डैश ना हो रुक जा एक सेकंड हाँ हेजा माइनस हो जाए ए का मान ध्यान दो कहा लिखा तनी क्वेश्चन में ना अच्छा ले ला हो गए cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा हो चला cos थीटा। चलो हो गए। अब हम गुणा करब का करब हो गुणा ठीक बा cos से तका हो जाए cos स्क्वायर थीटा और साइन से साइन में तो साइन स्क्वायर थीटा हो गए। अब भेजा आ जा देखो माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस अब आएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा। कोई दिक्कत लमहर लिख देनी का थोड़ा सा। चलो ध्यान भेजा देखो साइन थीटा से cos थीटा से माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा हो गए। अब एक में आओ ना हो अभी कैसे एकरा में प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा हो गए। अब एक में माइनस माइनस प्लस तो साइन स्क्वायर थीटा और cos से cos में cos स्क्वायर थीटा हो गए। अब ध्यान दो एक मान कितना हो एक आ देखो प्लस माइनस कट जाई हई देखो प्लस माइनस कट जाई तो 1 हो जी हई 0 0 1। अच्छा ले बताओ आ गिल आई कमान आ गई आई कमान आ गई कि ना तो हेजा लिख दे LHS बराबर RHS का हो गई प्रूफ हो जाए आई का मान आ गई देखा तो ध्यान दो LHS का मान हो गया है RHS तो LHS बराबर RHS प्रूफ। ध्यान अगर ये माइनस ना दिल रहती यहाँ तो आंसर ना रहे हाँ कटले ना रही ताइले ना रही क्वेश्चन गलती लिख दिल रहे हैं हाँ भुला गए माइनस लिख। अच्छा ले चलो जा का करे के चामे का हाथ बा चामे का मुंह बा ए चला आ व्यू के परिवर्त के गुण ए चला
आव्यूह के परिवर्त के गुण। आव्यूह के परिवर्त के गुण। हाँ लिखे के। लिखला निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। पहला ध्यान दो, अगर ए प्लस बी का खोपड़िया पर अगर डैश रहेगा बाबू बोर्ड पर, ए प्लस बी के खोपड़िया पर अगर डैश रहेगा तो ए के डैश हो जाएगा और बी का डैश, ए का डैश बी का डैश। अब रोल नंबर 2 देखो, ए माइनस बी के अगर खोपड़िया पर रहेगा डैश तो ए का डैश माइनस बी का डैश। उतरा चला जा। रोल नंबर 3, ए का डैश आ कोष्ट दे के फिर ओकरा खोपड़िया पर डैश तो हो जाएगा केवल ए, यानी डैश डैश अपने से घर ए। हाँ ए। चलो हो गया चला। अब ध्यान दो, नंबर 5, नंबर 5। हाँ 4 तो 4 तो लिखले बनी, बोलत बनी 5 लिखो। के एक खोपड़िया पर अगर डैश, के एक खोपड़िया पर डैश तो हो जाएगा ए के डैश, ए डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए डैश। और जहां के एक बाबू नियतांक है, के एक का है नियतांक है, के एक नियतांक है। लन हट गई नहीं, काटाना खिसियाला जातो जना हो तो हम लोग हम हेतना चाहिए, हमारा दुख न लगेला। सोचेला जा हम कितना तू लोग के चाहिए। बचवा पतरका देखता, ए प्लस बी का खोपड़िया पर डैश तो ए का डैश बी का डैश, ए माइनस बी के खोपड़िया पर डैश तो ए डैश माइनस आ ए डैश आ एकरा खोपड़िया पर डैश तो का हो जाई आ के ए दोनों का खोपड़िया पर डैश तो ए का डैश आ के का है एक नियतांक है। कोनो दिक्कत ना ना तो नोट में लिखो। अब क्या में लिखबा? नोट में। नो आठो नोट सिक्का ना हो चेला नोट, सिक्का ना का नोट लिखा। यदि एक कोई अवयव हो तो, यदि एक कोई अवयव हो तो, यदि एक कोई अवयव हो तो, यदि एक माइनस ए डैश को ध्यान दा, यदि एक कोई अवयव हो तो 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश को सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव का योग कहते हैं। सममित अवयव, सममित अवयव तथा विषम सममित, विषम सममित अवयव का योग कहते हैं, योग कहते हैं। ये चला 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश को सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव का क्या कहते हैं? योग कहते हैं। कोई दिक्कत? थ्योरी समाप्त। काल से का चली? चैप्टर का चली। ऐसा बात ना लगभग अगर बनी तो तू लोग घरे सब बना सकेला जा, आ नहीं तो हम कहाँ जाइब, हम तो